नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती में आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है जीवन जीने की कला, जो कि श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखे गए निबंधों का एक संकलन है। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स हैं उनके। और ये जो निबंध हैं और लेख हैं इसमें वे हैं जीवन में सफलता के बारे में, सकारात्मक सोच के बारे में, मेहनत के बारे में और ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे अच्छे विचार भरे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो आज मैं दो विषयों पर कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ। एक तो है आलस्य के बारे में और दूसरा है समय सारणी के बारे में, यानी टाइम टेबल के बारे में। तो ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। तो पहले मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आलसी व्यक्ति एक परभाग भोगी ही होता है। इस धरती पर परिश्रम करके ही अन्न वस्त्र की व्यवस्था हो सकती है। यदि परमात्मा को मनुष्य की परिश्रमशीलता वांछनीय न होती तो वह मनुष्य का आहार रोटी वृक्षों पर उगाता। वैसे देखा जाए तो वृक्षों पर आहार तो उगता है, जैसे फल। पर मैं इस पर आऊँगा कि क्या मान लीजिए कोई जंगल में है और उसने फल तोड़कर खा लिया, तो क्या उसने किसी और की मेहनत का भाग ले लिया है और क्या उसके बदले उसको कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना होगा? तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। बने बनाए वस्त्रों को घास फूस की तरह पैदा कर देता मनुष्य को। मैं इस पंक्ति को फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि विचारों का सिलसिला सही बना रहे। यदि परमात्मा को मनुष्य की परिश्रमशीलता वांछनीय न होती तो वह मनुष्य का आहार रोटी वृक्षों पर उगाता, बने बनाए वस्त्रों को घास फूस की तरह पैदा कर देता। मनुष्य को पेट भरने और तन ढकने के लिए भोजन वस्त्र कड़ी मेहनत करके ही पैदा करना होता है। नियम है कि जब जब खाते पहनते हैं तो सबको ही मेहनत था काम करना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं कि एक कमाए और दूसरा बैठा बैठा खाए। कोई काम किए बिना भोजन वस्त्र का उपयोग करने वाला दूसरे के परिश्रम का चोर कहा गया है। अवश्य ही उसने हराम की तोड़कर संसार के किसी कोने में श्रम करने वाले किसी व्यक्ति का भाग हरण किया है। तो व्यक्ति ही नहीं, प्रकृति भी काम करती है, तो इस पर मैं आऊँगा। दूसरे का भाग चुराना नैतिक, सामाजिक तथा आत्मिक रूप से पाप है और अकर्मण्य आलसी इस पाप को निर्लज्ज होकर करते ही रहते हैं। जो खाली ठाली रहकर निठल्ला बैठा रहता है उसका शारीरिक ही नहीं मानसिक तथा आध्यात्मिक पतन भी हो जाता है। खाली आदमी शैतान का साथी वाली कहावत आलसी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। जो निठल्ला बैठा रहता है उसे तरह तरह की खुराफातें सूझती रहती हैं। यह विशेषता परिश्रमशीलता में ही है कि वह मनुष्य के मस्तिष्क में विकारपूर्ण विचार नहीं आने देती। पुरुषार्थी व्यक्ति को इतना समय नहीं रहता कि वह काम से फुर्सत पाकर बेकार की उहापोह में लगा रहे, और अकर्मण्य आलसी के पास इसके सिवाय कोई काम नहीं रहता। फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार की ऐसी विकृतियां तथा दुर्गुण घेर लेते हैं कि जिससे उसके चरित्र का अधःपतन हो जाता है। लोग इस अभिशाप से दुराचारी तथा अपराधी बन जाया करते हैं। निठल्ले और निष्क्रिय बैठे रहने वाले व्यक्तियों का विचार संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उन्हें ऐसी ऐसी अनेक सनकें सूझा करती हैं जो व्यवहार जगत में पागलपन की संज्ञा पा सकती हैं। तो इससे पहले मैं समय सारणी के महत्व के बारे में पढ़ूं, पहले मैं इस पर चर्चा कर लूं जो अभी श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है इन पंक्तियों में। तो पहली बात है कि मेहनत करके ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, अन्न खाना चाहिए और वस्त्र पहनना चाहिए, पर उसके बदले में हमें मेहनत भी करना चाहिए। तो मेहनत तो संसार का एक अटल नियम है कि पूरी प्रकृति काम कर रही है। सूरज काम करता है, बादल काम करते हैं, बारिश होती है, वर्षा भी एक तरह का कर्म है, ज़मीन अपना काम करती है। तो हर जगह आप देखेंगे कर्म हो रहा है संसार में। गीता भी कर्म के बारे में ही बात करती है, कर्म के महत्व के बारे में। तो एक चीज़ जो इन्होंने कही कि अगर हम कुछ खाते हैं या कुछ पहनते हैं तो किसी व्यक्ति ने उसके लिए मेहनत की होगी। तो व्यक्ति ही नहीं, प्रकृति ने भी मेहनत की होगी। जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ लोग जंगल में रहते थे, जैसे कुछ आदिवासी या शुरुआती जो इंसान थे तो जंगल में रहते थे। तो वस्त्र के रूप में वे क्या पहनते थे? या तो पेड़ों की छाल होगी या तो जानवरों का चमड़ा, तो चमड़े का वस्त्र पहनते थे। तो चमड़ा बनाने में तो किसी व्यक्ति ने मेहनत नहीं की होगी, और हो सकता है वो फल खाते रहे हों या मांस खाते रहे हों, तो उसमें मांस को बनाने में और फल बनाने में भी व्यक्ति ने मेहनत नहीं की होगी।
किसकी मेहनत है उसमें? तो उसमें मेहनत है प्रकृति की। तो जो पशु पक्षी हैं वो भी प्रकृति के ही कर्म की देन है। हमारा शरीर भी प्रकृति की मेहनत का देन है, क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं तो क्या हृदय हम चला रहे हो तो अपने आप चल रहा है। और मतलब भोजन से मेरा अर्थ मतलब जो हमारे शरीर में जो गतिविधियां हो रही हैं, जैसे हमने भोजन किया तो हमारे पेट ने उसको पचा दिया और वो खून बनकर हृदय तक पहुंचा, हृदय ने और सारे अंगों तक पहुंचा दिया। तो ये सब काम तो अपने आप चल रहे हैं, सब तो प्रकृति अपना कर्म कर रही है। इसीलिए जब तक इंसान जिंदा है उसे कुछ न कुछ मेहनत करना ही है, क्योंकि जिंदा रहना यानी किसी और के कर्म के बल पर हम अपना जीवन चला रहे हैं। जब तक दिल चल रहा है यानी कौन चला रहा है? मैं तो नहीं चला रहा अपने दिल को, वो तो प्रकृति चला रही है। तो अगर हृदय मेरा चल रहा है तो प्रकृति अपना काम कर रही है, तो मुझे भी तो अपना काम करना चाहिए कि मैं प्रकृति जो मेरे लिए कर रही क्षमा कीजिए, तो प्रकृति जो मेरे लिए कर्म कर रही है तो क्षमा कीजिए, तो प्रकृति जो मेरे लिए कर्म कर रही है तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं प्रकृति के लिए कर्म करूं। और यही कर्म योग है। और तो हम कर्म क्या केवल अपने हाथ पैर से करें? नहीं, भगवान ने अलग अलग इंसानों को अलग अलग महारत दी है, अलग अलग कौशल दिए हैं। तो जिस आदमी की जैसी शक्ति है वो वैसा कर्म करे। जैसे कुछ लोग अपने दिमाग से कर्म करते हैं, जैसे वैज्ञानिक या जज या वकील, या ऐसे कई सारे काम हैं जो दिमाग से किए जाते हैं। मतलब वाणी का भी उसमें उपयोग है, हाथ का भी, कलम भी चलाते हैं लोग, टाइप करते हैं। पर मुख्य रूप से कुछ काम ऐसे हैं जिसमें दिमाग का प्रयोग है, और मुख्य रूप से कुछ काम ऐसे हैं जिसमें ज़बान का प्रयोग है। जैसे कोई जो भाषण देता है या न्यूज़ रीडर है, तो उसमें वो अपने वाणी का, अपने ज़बान का, अपने लफ्ज़ों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अपने हाथ का प्रयोग करते हैं, जैसे मैकेनिक हैं या सर्जन हैं, तो प्रमुख रूप से वो हाथ का यूज़ करते हैं। अपने उसमें तो बुद्धि भी चलती है और भी अंग चलते हैं, पर प्रमुख रूप से हाथ काम करता है। कुछ लोग पैरों से काम लेते हैं, तो कुछ जैसे खिलाड़ी हो गए जो भागते हैं, और भी ऐसे कई काम होंगे जिनमें पैरों का मुख्य रूप से काम है। तो जिस जिस चीज़ में हमें महारत है उस कौशल या उस महारत को हम उपयोग करें, जिससे समाज और परिवार का लाभ हो। तो ये बात तो हो गई कर्म के बारे में, कर्म के महत्व के बारे में। तो आलस्य इसलिए बुरा है क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हम किसी न किसी के कर्म का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर हमें नैतिक होना है, मॉरल होना है, यानी अखलाक, मेरे ख्याल से उर्दू में अखलाक शब्द है, यानी अच्छे अखलाक का इंसान हमें होना है, अच्छे नीति का हमें पालन करना है, अच्छी नीति का। तो अगर हमने किसी के मेहनत का फ़ायदा उठाया है, वो चाहे इंसान हो सकता है या प्रकृति हो सकती है, तो हमें उसके बदले कर्म करना ही होगा। बिना कर्म के हम अगर हैं, मतलब अगर हम आलस्य में पड़े हैं, तो हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें प्रकृति का जो सबसे बड़ा नियम है कर्म का, उसे तोड़ रहे हैं। तो ये ईश्वर को कभी पसंद नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स, उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं इसके बारे में मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि आप देखेंगे तो बॉडी बिल्डिंग जो है एक स्पोर्ट तो है, पर कई लोग आजकल बॉडी बिल्डिंग इसलिए करते हैं कि वो लोगों से वाहवाही पाएँ या अपने शरीर की बनावट से दूसरों को इम्प्रेस करें या लुभाएं। तो ये ईश्वर को कभी पसंद नहीं आएगा। शरीर को बलवान बनाना है तो उससे हम कुछ ऐसे कर्म करें जिससे समाज का लाभ हो। जैसे कई कामों में शरीर बल का यूज़ होता है, तो उसके लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो तब तो ठीक है। जैसे अगर सिपाही है, उसको देश की रक्षा करनी है, तो उसको उसकी भुजाओं में शक्ति होनी चाहिए, शरीर में बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो वो अगर अपने शरीर को बलवान बना रहा है तब तो ईश्वर उसकी सहायता करेंगे। पर अगर कोई शरीर को इसलिए बलवान बना रहा है कि लोगों से वाहवाही पा सके, तब उसकी मेहनत
गलत दिशा में जा रही है, उसका उसका जो शरीर है वो किसी न किसी को भलाई पहुंचाने के काम में आना चाहिए। पर अगर शरीर को केवल इसलिए बलवान बनाया जा रहा है कि वो केवल उसकी बनावट अच्छी हो जाए, तो उस ऐसे परिश्रम का लाभ समाज को नहीं होगा, और इसलिए हो सकता है कि मृत्यु जल्दी हो जाए। क्योंकि एक तो कई लोग आजकल स्टेरॉइड्स और कई तरह के पाउडर्स और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए ये मेरा विचार था इस चीज़ के बारे में जो आजकल हो रहा है। कई बॉडी बिल्डर्स जिनकी अचानक मौत हो जा रही है, बॉडी बिल्डर से नहीं, कई लोग जो जिम जा रहे हैं और अपनी बॉडी बना रहे हैं केवल इसलिए कि लोगों को इम्प्रेस करें, तो इसमें समाज का कोई कल्याण नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, अगर शरीर को बलिष्ठ बनाया जा रहा है ताकि हम समाज के काम आ सकें, तब ईश्वर हमें भी मदद करेंगे और हमारी सहायता करेंगे, और ईश्वर उसका ख्याल रखेंगे ऐसे शरीर का। अब आते हैं मानसिक मेहनत के बारे में, या जो हम दिमाग से काम करते हैं। तो दिमाग को सही दिशा में रखना है तो दिमाग से भी काम लेना आवश्यक है। जैसे कि अच्छी चीज़ें पढ़ना या कुछ किताबें लिखना। जैसे कि कई लोग हैं जो अपने समय का सदुपयोग करके उन्होंने हमारे लिए शब्दकोश बनाए हैं। तो अगर हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं आता तो आजकल हम या तो ऑनलाइन शब्द खोज लेते हैं, या तो हम शब्दकोश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं भी अपने पास कुछ शब्दकोश रखा हूँ। एक है लोक भारती बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश, एक है ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डिक्शनरी। सो ये सब किसी न किसी के मानसिक मेहनत का नतीजा है। तो आप हर आदमी को अपने शरीर से, अपने मस्तिष्क से, अपने वाणी से तो कर्म करना ही है। पर जैसा मैंने इसके पहले कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मुख्य रूप से आदमी को अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, दिमाग की ताकत का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो अपने बुद्धि को उसमें लगाएं। कुछ लोगों को प्रमुख रूप से अपने शब्दों का प्रयोग करना होता है, वो अपनी शक्ति से अपने काम में आगे बढ़ें और समाज का भी कल्याण करें। और ऐसे ही कुछ लोग अपने शरीर बल और हाथ पैर की शक्ति से काम करते हैं, और वो भी उनसे काम लें। तो आलस्य से दूर रहें और अपने दिमाग, अपनी ज़बान और अपने शरीर से काम करते रहें। और मान लीजिए कोई रिटायर हो गए, तो क्या उन्हें काम नहीं करना चाहिए? उन्हें भी काम करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब तक शरीर चल रहा है, प्रकृति के हम कर्जदार हैं। प्रकृति ने काम किया है तब जाके शरीर चल रहा है। जैसे प्रकृति की वजह से ही हमारा हृदय चल रहा है, हमारी आँख काम कर रही है और हमारी सांसें चल रही हैं, और पूरा शरीर प्रकृति की मदद से ही चल रहा है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इस प्रकृति से। तो जब तक हमारा शरीर है, हम कर्जदार हैं, और इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए। तो जो रिटायर हो गए हैं उन्हें भी वो परिवार का काम तो रहेगा ही, वो घर में अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ काम करते रह सकते हैं। जैसे बाज़ार से कुछ सामान लेकर आ जाएं, या बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाएं, छोटे बच्चे जो हैं घर में, और पढ़ें और पढ़ाएं। और आजकल तो YouTube चैनल्स अवेलेबल हैं, तो जो रिटायर हो गए हैं वो अपना YouTube चैनल खोलें और अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसलिए आलस्य का कोई कारण नहीं हो सकता है। किसी भी उम्र में हम रहें, हमें कर्म करते रहना चाहिए। भीष्म पितामह तो इतने बूढ़े हो गए थे, पर वो भी युद्ध कर रहे थे। द्रोणाचार्य की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा रही होगी। बाइबल में एक इंसान के बारे में है, कालेब, जो कि मेरे ख्याल से 85 साल के थे, और उनमें उस वक्त भी उतनी ताकत थी जितनी कि उन्हें 45 साल की उम्र में थी। तो शरीर की कितनी उम्र हो जाए, अपने आप को कर्म से हमें दूर नहीं रखना है। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। तो मैंने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया है इस विषय पर चर्चा करते करते। तो आइए अब मैं जल्दी से समय सारणी के महत्व के बारे में भी कुछ पंक्तियाँ पढ़ लूँ। समय के श्रेष्ठतम सदुपयोग का एकमात्र उपाय है उसका सुव्यवस्थित विभाजन और तद अनुसार अपने प्रत्येक कार्य का संपादन। यदि हम अपने दिन भर के कार्यों पर दृष्टिपात करें और उनका विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि हमारा अधिकांश समय तो सुस्ताने या बदन तोड़ते बीता, अथवा गपशप और व्यर्थ की बकवासों में समय की बर्बादी हुई। यदि समय के महत्व को समझा जाता और उसके सदुपयोग की बात सोची जाती तो बहुत सा खाली समय निकल सकता था तथा उसका उपयोग कर अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाई जा सकती थी।
समय सारणी बनाकर काम करने की आदत इतनी इतनी जादू भरी है कि मनुष्य को समय की बर्बादी न करने का अभ्यस्त बना देती है। जैसे हिसाब लिखे बिना नफ़ा नुकसान का कुछ पता ही नहीं चलता, उसी तरह बिना समय चक्र यानी टाइम टेबल में ख्याल से समय चक्र बनाए बिना समय चक्र बनाए काम करते रहने वाले को भी यह प्रतीत नहीं होता कि समय का उचित उपयोग हुआ या नहीं। अनेक काम जो आज से कल पर टाले जाते हैं, उसका कारण भी समय का समुचित निर्धारण एवं विभाजन न कर सकने का प्रमाद ही होता है। यदि यह दोष दूर कर लिया जाए तो काम दूना होने लगे और उपयोगी कामों के लिए समय न बचने की शिकायत भी न करनी पड़े। तो आप देखे होंगे कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए टाइम टेबल होता है, और इसीलिए एक साल के अंदर इतना वे कुछ इतने सारे विषयों को पढ़ पाते हैं। शरीर के लिए शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए भी टाइम टेबल में जगह होती है। तो फिजिकल एजुकेशन या पीटी पीरियड होते हैं हम जैसे स्कूल में, तो अपने मानसिक और शारीरिक श्रम के द्वारा वे आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, यानी अपने विषयों को भी पढ़ते हैं और अपने शरीर को भी बलिष्ठ बनाते हैं स्कूल में। तो इस टाइम टेबल बनाने का जो प्रक्रिया है, इससे हम भी लाभ उठा सकते हैं। तो स्कूल में तो एक साल का पूरा टाइम टेबल बना दिया जाता है, तो हम भी क्यों ना अपने आने वाले महीने का टाइम टेबल बना लें, या तो कम से कम अपने हर दिन का टाइम टेबल तो हम सुबह बना ही सकते हैं, या जैसे आज रात को मैं कल का टाइम टेबल बना सकता हूँ। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो टाइम टेबल हम किस तरह बनाएं, तो हम एक कागज़ ले सकते हैं और उसमें रेखाएं खींच सकते हैं। तो जैसे समय जैसे 24 घंटा है एक दिन में, तो हम समय के कुछ खंड बना सकते हैं, काल खंड या समय के हिस्से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6 बजे उठते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए रात से हम लेते हैं, तो 12 बजे से 6 या 11 बजे से 6 बजे तक सोने का समय है, तो उसमें हमने नोट कर लिया काल खंड हो गया सोने का समय। तो बाकी काल बचा, तो जैसे 6 से 8 या 6 से 9 या 10, तो 3 घंटे का या 1 घंटे का, ऐसे ऐसे खंड हम बना सकते हैं जैसी हमारी सुविधा। तो पूरे 24 घंटे हमारे लिखित रूप में अगर रहें कागज़ पर, तो अपने काम जो काम हम करना चाहते हैं उसमें बहुत आसानी हो जाती है और हम ज़्यादा काम भी कर पाते हैं। तो इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में भी आजमा कर देखा है। तो जैसे मैं ऐसे बनाता था अपनी समय सारणी। तो 24 घंटे की होती थी वो समय सारणी। तो उसमें सोने का समय तो लिख ही लेता था, और फिर उसमें व्यायाम का समय भी रहता था, और उसमें ऑफिस का समय भी रहता था। जैसे ऑफिस मैं साइन इन करता हूँ अपने लैपटॉप में करीब 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक। तो मान लीजिए 10 बजे साइन इन किया, तो साइन आउट करता हूँ करीब 6 बजे। तो इसके बीच में जो काम करने हैं उसके लिए भी मैं समय के हिस्से बना देता था। जैसे सुबह 10 से 11 बजे जैसे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जिस डॉक्यूमेंट पर मुझे काम करना है, जिस दस्तावेज पर, तो उस डॉक्यूमेंट को लिख लेता था और ये उसमें लिख देता था कि इस डॉक्यूमेंट का कौन सा हिस्सा आज मैं इस घंटे में करूँगा। फिर मीटिंग के लिए अलग समय उसमें लिख लेता था, और कुछ ऐसी चीज़ें भी लिख लेता था जो कि मैं कुछ नया सीखना चाहता था अपने काम के बारे में। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स हुआ, यूडेमी पर कोई कोर्स हो गया, या कुछ समय मैं केवल विचार के लिए भी रख देता था कि बस विचार किया जाए कि अपने काम में हम कैसे और बेहतर हो सकें। ये भी बहुत आवश्यक है। विचार भी एक काम है, विचार भी एक कर्म है। जैसे हम शरीर से काम करते हैं, वाणी से काम करते हैं, और बुद्धि से भी काम करते हैं। तो बुद्धि का एक काम ये भी है कि वो बस विचार करे कि जो हम कर रहे हैं उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और किस तरह से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं ऑफिस में, और किस तरह से हम और टीम मेंबर्स के काम आ सकते हैं। ये सब विचार करने से ही हमें प्राप्त होता है। आजकल आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कागज़ और कलम या कागज़ और पेंसिल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, पेपर पेंसिल, तो आप ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हैं, तो जिसमें एक कॉलम हो गया जिसमें आप कालखंड लिखेंगे या समय का हिस्सा लिखेंगे। जैसे 9 से 10 बजे या 9 से 11 बजे हो सकता है 1 घंटे का कालखंड हो, या आधे घंटे का, या 2 घंटे का, 3 घंटे का, और उसमें जो काम करने हैं उनको आप लिख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं थोड़ा बहुत चर्चा करूँगा और फिर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। एक चीज़ ये है कि जब आप काम लिखें, जैसे कि मान लीजिए
मैंने लिखा कि सुबह 10 बजे से 11 बजे मुझे 2-3 काम करने हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट मुझे तैयार करना है और एक ईमेल का जवाब देना है और एक छोटी सी मीटिंग करनी है, डिस्कशन करना है। तो इसमें मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसके आगे मैं लिख दूंगा ए या क। जो उसके बाद वाला महत्वपूर्ण काम है उसके आगे मैं लिख दूंगा बी या ख। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम है उसके उसके आगे मैं लिख दूंगा सी या ग। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले जब मैं उस कालखंड का इस्तेमाल करना शुरू करूंगा, जैसे 10 बजे से 11 बजे या जो भी हिस्सा मैंने बनाया है, तो जब मैं उस कालखंड का उपयोग करूंगा अपने समय सारणी के अनुसार, तो सबसे पहले मैं काम करूंगा वो काम करूंगा जिसके आगे मैंने ए लिखा है। तो जो महत्वपूर्ण काम है वो पहले पूरा हो जाएगा। अगर मैंने पूरा कर लिया उस कालखंड में, तब मैं बी शुरू करूंगा। तो इससे क्या होता है कि हम जो महत्वपूर्ण काम है वो कम से कम पूरा कर लेते हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए फिर समय सारणी में कुछ हम थोड़ा बहुत बदलाव करके जो आने वाले कालखंड है उस दिन में उनमें उनको जगह दे सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया, क्षमा करें। धन्यवाद।